चलो भाई। चलो, तो जितने लोगों को आना था वो आ गए। मैंने 10 मिनट का वेट इसलिए किया क्योंकि काफी देर हो गई थी थोड़ा सा लिंक आने में। तो मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। और आज सेशन में ना यहाँ पर जो लोग हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। बाकी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके लिए मेंट ही नहीं था सेशन, इसलिए वो आए ही नहीं। बेसिकली आपने इस सेशन को अपने लिए अट्रैक्ट किया, इसीलिए आप लोग इस सेशन में एग्जिस्ट कर रहे हो, बाकी लोग नहीं। ठीक है। तो चलो, जैसे हम टॉपिक पे आते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाम से आप लोगों को क्या लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? जिसने सुना है, नहीं सुना है, वो लोग बताओ कि आपको क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जिसको जो भी आइडिया है वो चैट बॉक्स पे लिख कर बताओ। जो भी आइडिया है, जो भी मालूम हो आपको इसके बारे में, एक लाइन, एक वर्ड, जो भी आपको लगता हो। नहीं मालूम है तो लिख दो कि नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला जी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने फाइंड आउट किया था। मैनिफेस्टेशन। हाँ, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से ही इस चीज को बताने वाली हूँ। और आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने ये आउट ऑफ द वे, जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक कहाँ से हमारे को सिखाया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आउट ऑफ द वे नहीं है बिल्कुल भी टॉपिक। उनको भी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, नहीं मालूम है तो अच्छी बात है। नहीं मालूम है इसीलिए आप इस सेशन में हो, ताकि आपको इसके बारे में मालूम चले और आप इस टेक्निक को, इस क्या थे ना, बहुत ही खूबसूरत सी चीज को आप महसूस करो और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ तक पहुंचो। तो तैयार हो सारे? यस और नो? जब तक चैट बॉक्स में कम से कम 20-25 यस नहीं होंगे, स्टार्ट नहीं करने वाले। वेरी गुड, एनर्जी इज सो हाई, आई एम लविंग इट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्रेजेंटेशन भी है बट मैं प्रेजेंटेशन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि फिर प्रेजेंटेशन आ जाती है और आप लोग के खूबसूरत चेहरे मुझे दिखाई नहीं देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप फील करो, और आप जो फील कर रहे हो वो मैं फील कर पाऊं। तभी ये सेशन हमारा एक्चुअली सक्सेसफुल होगा। राइट? तो भी हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि कभी आप लोगों के साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सोच रहे हो किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, और उस पर्सन की कॉल आपके पास आ जाती है, या वो पर्सन आपके पास आ जाता है। किसी के साथ हुआ, आपके साथ या आपकी फैमिली में ऐसा हुआ? चैट बॉक्स में यस और नो करके बताओ कि आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और वो पर्सन या तो आपके पास ही आ जाता है, या फिर उसकी कॉल आ जाती है, या फिर आपके घर में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है। यस, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, एक चीज और आप लोग बताओ इस सेशन से पहले। आज आपके पास घर में जो भी चीजें हैं उनमें से क्या कोई चीज ऐसी है जिसको आपने अपने बचपन में या अपनी जवानी में सोचा हो कि काश ये चीज मेरे पास होती, और आज वो आपके पास है? कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, ठीक है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है जो आपने कुछ साल पहले सोचा हो कि मुझे ये फोन लेना है। वो आपने सोचा हो कि आपके पास हो, और आज की डेट में वो आपके पास है। कुछ भी जो तब आपको लगता हो कि यार काश मेरे पास होता, काश। मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है ऐसा, है ना? सबके यस 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 आ रहे हैं। कोई होगा 1% शायद जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। ग्रेट। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान रखना
कि आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और वो पर्सन आपको कनेक्ट कर लेता है, या आपने कुछ साल पहले किसी चीज के बारे में सोचा हो कि काश ये मेरे पास होती और आज वो आपके पास है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसे तोड़ फोड़ के अगर इसे हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे आकर्षण का एक नियम। ठीक है। बट हम, एक मूवी भी है हमारी, उस पे नहीं जा रहे, वहां पे भी आकर्षण के कुछ नियम थे, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट, यहाँ पर कुछ अलग नियम है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली मैजिक है, जादू है। ठीक है, मैं मानती हूं कि ये जादू है, बट एवरी जादू हैज सम लॉजिक बिहाइंड इट। उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। मैजिशियंस को जादू करते हुए देखा है, जादूगरों को जादू करते हुए देखा है, टीवी पे देखा है या कहीं पे भी देखा है, लाइव देखा है। ठीक है। बट वो फिर अपनी ट्रिक्स भी शेयर करते हैं जादू की, करते हैं ना ट्रिक्स शेयर। कुछ हाथ की सफाई होती है, कुछ आपके आंख को वो बेवकूफ बनाकर ट्रिक्स कर देते हैं, कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स होती है जिनके थ्रू मैजिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो ट्रिक्स समझ में नहीं आती हैं, बट कहीं ना कहीं लॉजिक और साइंस उनके पीछे होता है। सिमिलरली हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको बेसिकली हमारी यूनिवर्स या हमारे भगवान जी या गॉड आप कह सकते हो, उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। और 90% लोग उस लॉ को फॉलो करते हो, 90% लोग। क्योंकि अभी यहां सबने यस 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 लिखा मेरे दोनों क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्चुअली ये लॉ है, ये क्या है। वही चीज आज आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है कि एक सवा घंटे में हम उसको बहुत डिटेल में जाके नहीं समझ सकते, लेकिन एक बेसिक आइडिया उसको आपको मिल सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट। अब चलो चलते हैं हम अपनी सेवेंथ क्लास की साइंस में। सेवेंथ क्लास तक साइंस सभी ने पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी है। बेकार किस किस को लगती थी? जल्दी से बताओ, बेकार किस किस को लगती थी भाई साइंस? ये भाई बहुत गंदा सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ना पड़ता है? और मैं ये बता दूं, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, तो मैंने तो एमटेक भी किया है, तो साइंस से पीछा नहीं छूटा है और आज भी नहीं छूट रहा है। और आई ट्रूली अप्रिशिएट कि पढ़ाई की, तभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ भी पा रही हूँ आज की डेट में, बहुत इजी में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है गंदा है, कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट्स भी है, नो डाउट। चलो तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको लगेगा नोट कर ली होती तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, अगर नहीं है तो लेके बैठ जाओ, और है तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिकली ना हमारे कुछ रूल्स के ऊपर बना हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस के एक रूल की बात करूं, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। कितने लोगों को ये इक्वेशन याद है? सेवेंथ क्लास में पढ़ी होगी। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, याद है? हैंड रेस कर दो, यस लिख दो, नो लिख दो। नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं याद है। कोई दिक्कत नहीं है जिसको नहीं याद है। अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बता रही, इतना याद कर लो बस कि ये आइंस्टाइन के जो फॉर्मूलाज थे ना, आइंस्टाइन ने बहुत सारे आपके फॉर्मूलेज दिए थे, उसमें से वन ऑफ द फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ तो कट शॉर्ट करके बता देती हूँ कि इसका मतलब है एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। हमारे आसपास जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग अस, हमें भी इंक्लूड करके, हर एक चीज एनर्जी है। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? आपके पास जो नोट पैड है, आपके पास जो पेन है, आपके पास जो टेबल है, आपके पास जो चेयर है, आपकी एंटायर बॉडी, घर में लाइट, पंखा, घर, हवा, पानी, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। ठीक है। अब हर बहुत सारे लोग पूछोगे कि मैम ये एनर्जी कैसे है? तो हमने जब साइंस पढ़ी थी तो हमने ये चीज समझी थी
कि हर एक चीज, चाहे तो वो लिक्विड स्टेट में होती है या सॉलिड स्टेट में होती है या फिर वो गैसियस स्टेट में होती है ना, अगर आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें याद आ रही है ना, कुछ कुछ होती है ना, और हर एक चीज में कुछ उसकी एनर्जी होती है। यस और नो? होती है सबकी एनर्जी। तो अगर आप इन शॉर्ट देखो, ये पेन है, तो ये पेन कुछ सॉलिड होगा, इसके कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उस मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी होगी, तो इसके अंदर एनर्जी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जिस लैपटॉप से या जिस फोन से हम लोग कनेक्टेड है, ये भी एक सॉलिड है, इसके अंदर कुछ उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें भी कुछ एनर्जी है। तो दैट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस हैज एनर्जी। एग्री करते हो सारे? तो जल्दी से यस टाइप कर दो, जल्दी से यस टाइप कर दो अगर सब मेरी बात से एग्री करते हो कि हर एक चीज जो हमारे पास है उसमें एनर्जी है। दैट इज एनर्जी। यस। और ये चीज भी हमने साइंस में पढ़ी है कि एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी। एनर्जी में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मींस वाइब्रेशंस या तरंगे, लहरें। पढ़ा है, सुना है, देखा है कि जो भी एनर्जी है उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज होती है, लाइक दिस। पढ़ा है सबने? गर्दन हिला दो जितने लोग एटलीस्ट मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। संगीता जी, दीक्षा, और ये Vivo 1803, कम से कम बच्चा अपना नाम लिखा करो सो दैट आई कैन कॉल यू विद योर नेम। ठीक है? मम्मा पापा ने बहुत अच्छा सा नाम रखा होगा ना, चेंज कर लेना उसको। ठीक है? एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज के अंदर एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, ऐसे 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 वाइब्रेशंस है हर चीज के अंदर। बहुत धीरे धीरे, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ ताकि हर किसी को समझ में आता रहे। जहां भी कहीं पे लगे ना कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, प्लीज मैसेज में बता देना सो दैट मैं उस चीज को रिपीट करूं, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस करोगे तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। राइट? यहां तक क्लियर है सबको कि एनर्जी है सब चीजें, और एनर्जी में फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस है। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, कि कौन सा थर्ड लॉ हम यूज करते हैं, दैट इज कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये भी पढ़ा था हमने साइंस में कि जो भी एनर्जी एंटायर यूनिवर्स के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है, ना तो वो क्रिएट की जा सकती है, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एनर्जी खत्म कर दी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? या ज्यादा साइंस हो रही है? थोड़ी देर और बियर कर लो इस साइंस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपको ये साइंस नहीं समझ में आएगी इसके पीछे की, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये क्या है। राइट? यहां क्लियर है सबको? पढ़ा हुआ है ये हमने सब में, मैं जस्ट रिविजन करवा रही हूँ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पानी है तो ऐसा नहीं है कि पानी खत्म हो गया, अगर आपने उसे बर्फ में कन्वर्ट कर लिया, आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, या दूसरी एनर्जी में आपने पी भी लिया तो आपको एनर्जी मिल गई। ठीक है? कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ वो, इट हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट? अब अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी, सारी चीजों में एनर्जी है, इतनी देर से मैम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात कर रही, क्यों कर रही है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप और मैं भी फिर एनर्जी है। अभी जो मैंने पहले बताया कि इंक्लूडिंग मी, हर एक चीज में एनर्जी है। तो हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी फ्रीक्वेंसी है, हमारे अंदर भी वाइब्रेशंस हैं। राइट? आपके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है, आपके अंदर भी वाइब्रेशंस है, तभी तो आप कहते हुए सुनते हो ना लोगों को कि यार उसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है।
उस बंदे के साथ ना वाइब मैच नहीं हो रही, आजकल के जेनजी के वर्ड्स जो होते हैं ना, उसके साथ वाइब मैच नहीं हो रही, मेरे को बात नहीं करनी उससे। बोलते हो ना स्टूडेंट सारे, राइट? या फिर कहते हैं ना वो बंदे के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, उससे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। होता है ऐसा? यस और नो? यस। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझाने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि हम जितने भी इंसान है यहाँ पे दुनिया में, हम सबकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सेम है, अलग अलग नहीं है। सेम प्रॉब्लम्स लाइक पैसे की परेशानी है लोगों को, या फिर रिलेशनशिप की परेशानी है, ठीक है, या फिर हेल्थ इश्यूज है, या फिर करियर इश्यूज है। बेसिक ये चार परेशानी है, इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं दिखने के लोगों को, लेकिन ओवरऑल अगर एक इंसान के ऊपर आप स्टडी करोगे तो उनके पास इन चार परेशानियों के अलावा और कोई परेशानी नहीं होती है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। HRCM शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप इसे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हर एक चीज में एनर्जी है, हर एक चीज में वाइब्रेशन है, तो जो फीलिंग्स हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी वाइब्रेशंस होंगी। हेल्थ की भी वाइब्रेशन होगी कुछ, करियर की भी वाइब्रेशन होगी, रिलेशनशिप्स की भी वाइब्रेशन होगी, ठीक है, मनी की भी वाइब्रेशन होगी। अब प्रॉब्लम्स की वाइब्रेशंस हैं तो सॉल्यूशंस की भी वाइब्रेशंस होंगी। क्यों भाई? अगर प्रॉब्लम्स की वाइब्रेशंस यानी प्रॉब्लम किसी एक वाइब्रेशन, किसी एक लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, तो जो हमारी सॉल्यूशंस है उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे उर्मिला जी को कॉल करनी है, ठीक है, मैंने उर्मिला जी का नंबर डायल किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कॉल विद्या जी को चला जाए? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो, कुछ भी पूछे तो सिंपली चैट बॉक्स में यस और नो लिखते जाया करो। अगर मेरे को उर्मिला जी से बात करनी है, मैंने उर्मिला जी का नंबर मिलाया, तो क्या वो विद्या जी के पास चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, उर्मिला जी के पास ही जाएगा, क्योंकि उर्मिला जी के नंबर की एक फ्रीक्वेंसी सेट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करें, तो उर्मिला जी के फोन नंबर की, मेरे फोन नंबर जी की, विद्या जी के, शौमिता जी के, सबके फोन नंबर्स की एक फ्रीक्वेंसी सेट है। अगर हम वो सेट डिफाइंड ऑफ नंबर मिलाएंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके मिलेगा और उसी पर्सन के पास कॉल जाएगी, राइट? तो आपको इनडायरेक्टली यहां पर मैं ये समझाना चाह रही हूं कि अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए लाइफ में, आपको वो फ्रिक्वेंसी डायल करनी पड़ेगी जो सोल्यूशन से मैच करती है। समझे बात को या नहीं समझे? अगर हम प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी डायल करेंगे तो हम प्रॉब्लम्स पे पहुंचेंगे ना, और सोल्यूशंस की फ्रीक्वेंसी को डायल करेंगे तो हम सोल्यूशंस तक पहुंचेंगे। यस और नो? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में यस और नो। जितना मैं समझाना चाह रही हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो हमारी सिचुएशन एट प्रेजेंट है, वो सिचुएशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मतलब अगर हम प्रॉब्लम्स वाली फ्रिक्वेंसी को आज की डेट में डायल कर रहे हैं और हम अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करके सॉल्यूशंस वाली फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो क्या हम बेटर लाइफ में, बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे? यस और नो? यस और नो? जिसके भी क्वेश्चंस है ना, अभी हैंड रेज मत करो, लास्ट में हम उस चीज को लेंगे बहुत आराम से। 1 सेकंड के लिए बस होल्ड करो।
ठीक है। तो अब सब लोग ये कहेंगे कि मैम अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हम प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पे चले जाएं, इतना ही इजी है, तो हर कोई आज की डेट में खुश हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? भाई अगर इतना ही इजी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं बस, अभी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी और करोड़ों यहां से बरसने शुरू हो गए, एकदम हम फिट हो गए, कहीं से भी किसी का वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे को कोई भी डिजीज नहीं है, मेरा रिलेशनशिप में किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, सब मेरे से एकदम खुश हैं, मैं कहीं पे कोई टेंशन नहीं है, करियर वरियर सब बढ़िया चल रहा है, ऐसी तो बोलो कि मैम सिंपल फ्रीक्वेंसी चेंज करी और सब कुछ हो गया। यस और नो? इतना इजी है? जल्दी बताओ, यस और नो? यस, इतना इजी है। अच्छा चलो, इतने सारे लोग बोल रहे हो कि अगर इतना इजी है तो फिर इतने परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि ये बात तो अभी नहीं आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे पूर्वज लोग कहते आ रहे हैं कि खुश रहो, अच्छा सोचो, तो अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठो तो अच्छे बन जाओगे। पता तो हमें ये बात पहले से ही है ना, फिर भी हम नहीं करते। तो देखो, समझने की कोशिश करो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आपको बिलीव करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर मैं उसको और लॉजिकली बोलूं तो इसको बिलीव ना करके आपको इसे बेसिकली फॉलो करने की जरूरत है। फॉलो इन द सेंस, हम चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, कि अगर आप एक टेरेस पे जाके खड़े हो जाओ और आप कहते हो कि आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ ग्रेविटी, मुझे भरोसा नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, मुझे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती है, बिलीव नहीं है। ठीक है। टेरेस पे जाओ और ये बोलते हुए कि आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ ग्रेविटी, और टेरेस पे से कूद जाओ। भाई हम बिलीव नहीं करते तो हम गिरेंगे थोड़ा, ऐसा होगा? होगा या नहीं होगा? गिरोगे या फिर आसमान में ही कहीं रह जाओगे बीच में? बिकॉज आपके बिलीव करने ना करने की यहाँ बात ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ लॉ जो आपके लिए, मेरे लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। आप बिलीव करो या आप नहीं बिलीव करो, आप टेरिस पे से अगर कूदोगे तो आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे, चाहे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते हो, उस पर भरोसा करते हो या नहीं करते हो। सिमिलरली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ है, आप मानो चाहे ना मानो, वो लॉ हमारे ऊपर काम करते हैं, 101% काम करते हैं। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो हम धीरे 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 सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो हमें समझ में भी आएगी और आपको उस चीज की क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। ठीक है। अब एक आपको ना मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग एक्चुअली किस चीज में बिलीव करते हैं, नोटपैड पे लिखते रहो उस चीज को। हैव, हैव मतलब भगवान हमें पहले खुशी दे या भगवान हमें पहले पैसा दे, अब मैं कुछ करूंगी या करूंगा। फर्स्टली आई हैव, देन आई डू, देन आई विल बिलीव या आई विल बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हैव, डू, बी, बीई बी। मतलब पहले मुझे मिलेगा, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो या करियर हो, फिर मैं करूंगी यानी आई डू, और तब मैं बनूंगी कुछ। जबकि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा वर्क करता है, फर्स्टली बी, पहले बनो उस लायक, पहले बनो उस लायक, देन उस चीज पे बनने के लिए काम करो। ठीक है। डू,
काम करो उस चीज के लिए, देन यू विल हैव, तब आपको मिलेगा। एक सेकेंड होल्ड करना। अगर आप इस चीज को और इजी वे में समझना चाहते हो तो उसको मैं इस तरीके से और समझा सकती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी यहाँ पर कोई भी ऐसा हो जो बहुत एलिजिबल बैचलर है और जिसके कुछ टाइम में उसके घर वाले सोच रहे हैं कि शादी कर दी जाए, है ना। अब उससे पूछा जाता है कि भाई आपको कैसा पार्टनर चाहिए अपने लिए, पेपर पेन लो और अपने डिजायरेबल पार्टनर की ना 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो उसके अंदर। ठीक है, तो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी स्टार्ट करी कि भाई देखने में बहुत सुंदर होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी उसने क्वालिटीज लिख दी। ठीक है, अब उससे वो क्वालिटी वो लेके घूम रहे हैं, पिछले 2 साल से घूम रहे हैं। घर वाले भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भाई लड़का या लड़की उनके लिए ढूंढ रहे हैं, बट मिल नहीं रहा है। तो उनसे पूछा गया, ये एक जेन्युइन सा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, उनसे पूछा गया कि जो आपने ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं आपके टू बी पार्टनर में, इसमें से आपके अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके अंदर इसमें से कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो 15 में से मुश्किल से 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर निकल के आई। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलो, आप जज करो कि आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है। सिर्फ 3 4, मैक्सिमम कोई बहुत ही अच्छा होगा तो 6 निकल के आ जाएंगी, 7 निकल के आ जाएंगी आउट ऑफ 15। तो इससे मैं आपको सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर हम एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अ परफेक्ट पार्टनर टू। तो अगर हम अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं कि हम लाखों में अर्न करें, करोड़ों में अर्न करें, तो हमें भी तो उतना केपेबल होना पड़ेगा ना कि हम लाखों में और करोड़ों में अर्न करने वाले बन जाएं। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। यस और नो लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से टाइम दे रही हूँ सो दैट जितना बता रही हूँ वो डाइजेस्ट भी कर लो। मुझे पता है आउट ऑफ द वे टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा और कुछ लोगों को मे बी बाउंस भी कर रहा हो और फिर भी लिखे जा रहे कि यस मैम यस मैम। ऐसा मत करना प्लीज। ओके, काफी सारे लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं इस चीज पे, छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि इस चीज का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं एक छोटी सी बात पे कि खुद को कैसे इंप्रूव करें, खुद को कैसे बेटर करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे काम करें। हमने लॉस समझ लिए कि उस पे क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसीज है, जैसे हम हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी एक फ्रीक्वेंसी है, हम भी एक वाइब्रेशन है। टॉपिक पे वापस आ रहे हैं हम, अभी तक वो एग्जाम्पल चल रहा था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली वर्क्स सेम अट्रैक्ट्स सेम, जैसे आप हो वैसा आप अट्रैक्ट करोगे, जैसा आप बोगे वैसा आप पाओगे, जैसे को तैसा। बहुत सारी कहावतें हमने सुनी है इस चीज की, वो एक्चुअली ट्रू है। ठीक है, तो अब इस चीज को और आप साइंटिफिकली समझो कि हम पॉजिटिव कैसे सोचे, पॉजिटिव कैसे बने, अच्छे कैसे बने। रीजन क्या है, हमारे आसपास ना बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हमारे आसपास क्रिएट करे हुए हैं कि जिनकी वजह से हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं अपनी लाइफ में।
अब एक बच्चे का एग्जाम्पल लो, जब वो 1 साल का बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि अगर वो गिर जाएगा तो उसके आसपास के लोग उस पर हंसेंगे या उस पर क्वेश्चन करेंगे कि तू गिर गया। वो फिर से उठता है, वो खड़ा होता है, चलता है, गिरता है, फिर से उठता है, खड़ा होकर चलेगा, गिरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसके आसपास के लोग उस पर हंसेंगे। या गिरना भी कोई चीज होती है जिसका लोग मजाक बना सकते हैं, और वो कोशिश करता है और फाइनली उसको चलना आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता। बट जैसे जैसे हम बड़े होना स्टार्ट कर देते हैं ना, हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो हमारे माइंड में ऐसे बिलीव्स डालना स्टार्ट कर देती है। हम ग्रो उन नेगेटिव बिलीव्स के साथ होते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पसारो, जितनी चादर है उतना ही सोचो। पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं? अरे पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं भाई। दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है तब पैसे आते हैं घर में। सुना है ना सबने अपने घर में ऐसा? एक आध कहावत तो सबने सुनी होगी, सारी नहीं भी सुनी होंगी तो एक आध तो आई जाती है सुनने में। राइट और रॉन्ग? क्योंकि हम बचपन से इन रॉन्ग बिलीव्स के साथ बड़े हुए हैं, तो हमारा माइंड में जो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड वो है जो आपके सारी काम कर रहा है। अब ये मैं बात कर रही हूँ आपसे, मुझे क्या बोलना है, आपको क्या इंटरेक्ट करना है, क्या मुझे नोट करना है, आप लोग जो नोट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ये सारा आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड है जो बैकएंड पे सांस ले रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, मेरा लीवर काम कर रहा है, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? मेरी पलकें बीच बीच में झपक रही हैं, मेरा कॉन्शियस माइंड उनको थोड़ा बोल रहा है कि अब पलक झपकाओ, पलक झपकाओ, पलक झपकाओ। नहीं, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी प्लान्ड है उस चीज के लिए, वो कर रहा है। लेकिन जो बिलीव्स बचपन से हमारे दिमाग में डाले जाते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको अगर लेकर बैठे तो 3-4 घंटे भी बहुत कम है एक बेसिक लेवल पे भी समझाने के लिए। लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर पाऊं। ठीक। तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें बचपन से डाली गई हैं, हम उनको एक दिन में बाहर नहीं निकाल सकते। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ चीजों को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। बिकॉज वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, उसको आप जैसे फीड करोगे वो वैसा हो जाएगा। एक और आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं न्यूटन का। ठीक है, अ, या सॉरी न्यूटन बोल रही हूँ, थॉमस एडिसन का। जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल से एक लेटर आया था जो उनकी मदर ने पढ़ा, और उसमें लिखा था, हो सकता है बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी हुई हो क्योंकि मैंने भी कई बार सुनाई है और कहीं नेट पे भी देखी होगी, कि उनके स्कूल से एक लेटर आया, उनकी मदर ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपका चाइल्ड मेंटली डिसेबल्ड है और हमारे स्कूल में ये पढ़ने लायक नहीं है, तो काइंडली इसे आप कहीं और पढ़ाइए। उनकी मदर ने क्या किया कि वो लेटर अपने बच्चे को नहीं दिखाया और उनको सिर्फ इतना बताया कि आपके स्कूल से लेटर आया है कि आपका बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हमारे स्कूल का सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता ऐसा कि इसको पढ़ा पाए, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही इतना ज्यादा है। और बचपन से उनके दिमाग में ये चीज फीड करना स्टार्ट करी, बचपन से, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। और आज की डेट में आप जानते हो हर कोई एडिसन को जानता है कि उन्होंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कितने सारे हमें, अगर हम साइंटिफिकली बातें करें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्वेंट करके दी, इन्वेंशंस किए। ठीक है, जो लाइट आजकल हमारे पास है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम हम देख पा रहे हैं, बल्ब एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं, विच ऑल्सो प्रूव्स के वर्ड्स में पावर होती है। हमने बचपन से सुना होगा, अच्छा बोलो, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। हमारी जुबान पे सरस्वती जी बैठी होती हैं, सुना है सबने कि अच्छा बोला करो। हमारी जुबान पे दिन में एक बार सरस्वती जी आकर बैठती हैं, बुरा बोलोगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा। विच डायरेक्टली प्रूव्स कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनमें पावर होती है, क्योंकि वर्ड्स भी फ्रीक्वेंसी है, वर्ड्स भी वाइब्रेशंस हैं। एक सेकेंड होल्ड करना।
सॉरी, एक्चुअली मेरे घर पे कोई और बड़ा है नहीं और गेट पे कोई था, बच्चों को मैं अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो वर्ड्स भी फ्रिक्वेंसी है, वर्ड्स भी वाइब्रेशंस है, और वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप किसी इंसान को बोलते रहोगे कि तुम गधे हो तो वो गधा बन जाएगा, चाहे वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट बन सकता था। इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं, नाम लिख लो गूगल पे जाके, आप लोग खुद से सर्च करना। मैं यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखा नहीं रही हूँ, बट ये आपका टास्क है कि आपको ये जाकर करना है, तुरंत के तुरंत चेक। ठीक है। करना क्या है, लिख लो मसारो इमोटो, MASARU, मसारो, EMOTO, इमोटो। ठीक है। ये वर्ड, एक साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक ऑन वाटर्स, पानी के ऊपर। एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? एक्सपेरिमेंट वाज कि उन्होंने दो पानी के जार लिए। एक पानी के जार पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले कि आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, आई बिलीव इन यू, और जितना अच्छा वो उसको बोल सकते थे उससे बोला। ठीक है। और दूसरे पानी के जार को उन्होंने बहुत अब्यूसिव बोला कि तुम एकदम बेकार इंसान हो, आई हेट यू, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन योर लाइफ, जितना बुरा भला उसको बोल सकते थे बोला। और उन दोनों पानी के जार को उन्होंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, फ्रीजर में रख दिया। उन दोनों पानी के जार को फिर उन्होंने बाद में उनके मॉलिक्यूल्स को लैब में जाके टेस्ट किया। और जब आप गूगल पे देखोगे तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी बेसिकली आपको दिखाए हैं एक्सपेरिमेंट में। जिस जार पे या जिस पानी को उन्होंने अच्छे वर्ड्स बोले थे कि आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, आई ट्रस्ट यू, उस पानी के जो क्रिस्टल्स थे वो बिल्कुल डायमंड टाइप ऑफ, यानी ज्वेलरी के जैसे क्रिस्टल्स क्रिएट होके आए, स्ट्रक्चर क्रिएट होके आया। वेरेज जो पानी को उन्होंने उल्टा सीधा बोला, जिसको अब्यूसिव वर्ड्स बोले, उसके गंदे से डेमन काइंड ऑफ इवल से स्ट्रक्चर बन के आए। आप उसको देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में 1 मिनट आपको दिखा सकती हूँ। 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दो, आई शो दैट टू यू। मैं प्रेजेंटेशन जान के चलाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता प्रेजेंटेशन में फिर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस और नो? चैट बॉक्स में कोई बता दो, या फिर 1 मिनट कोई माइक ऑन करके बता दो, क्योंकि मेरे को अभी आप लोग की चैट नहीं दिखाई दे रही है। यस विजिबल है इशिका सर। देखो, मैंने ये आपको ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जूम करके दिखाए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस हाँ। यस। ठीक है। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उसकी बाद में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की फोटो यहाँ पर लगाई हुई है, जिसको उन्होंने थैंक यू बोला। देखो आप, कितनी प्यारी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन के आए हैं। विजडम बोला जिस पानी को, मतलब मैंने आपको सिर्फ दो बताए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, आई लव यू, पीस, जिनको अच्छे शब्द उन्होंने बोले बार बार, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो कि कितने सुंदर है। और जिनको उन्होंने यू आर फूल, यू मेक मी सिक, यू आर इवल, पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, मतलब इस तरीके से उल्टे सीधे शब्द बोले, उनके क्रिस्टल्स आप देख लो कैसे डेमन से, अजीब से, भयानक से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन के आए हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स। यहां पर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी बस इतनी से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि हम में से जितने भी लोग ऑल ओवर यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग पानी से बने हुए हैं। यानी ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर 70 to 75 या 80% तक पानी होता है। ये भी साइंस में पढ़ा हम सबने कि हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से बनी होती है। दैट मीन्स जैसा हम खुद को बोलेंगे, दूसरे लोग तो बात की बात है, हमारे कान सबसे पहले हमारी आवाज सुनते हैं। दूसरे की आवाज ज्यादा टाइम लगाती है हम तक पहुंचने में, हमारी आवाज हमारे कानों तक पहले पहुंचती है। तो आप अगर दूसरे को भी बुरा बोलोगे और खुद को भी बुरा बोलोगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो उन बैड वर्ड्स को सुन रहा है। अगर हम दिन में बोलते रहेंगे ना 50 बार
कि यार मेरा ही नसीब खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को कुछ नहीं मिलना, मैं पैसा नहीं कमा सकती, मैं अर्निंग्स नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप एक्चुअली अपने वाटर क्रिस्टल्स वैसे बना रहे हो, आप खुद को वैसा बना रहे हो, आप बनते जा रहे हो। वेरेज अगर आप खुद को रोज अच्छा बोलोगे कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, मेरे से ही होगा, मैं ही करूंगी, आई कैन डू दिस, यस आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, तो आप अपने अंदर जो पानी मौजूद है उनके क्रिस्टल्स को आप एंजल क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उनको वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि सिर्फ अच्छा बोल बोल के ही लोगों को रिकवर तक किया है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे रही हूं यहाँ पे। मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट हुआ, 100 लोगों को लिया, हैविंग सेम डिजीज, उन 100 लोगों को सेम बीमारी थी, 50 लोगों का ग्रुप बनाया एक ग्रुप, 50 लोगों का एक दूसरा ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप के जो 50 लोग थे उनको एक्चुअली उस डिजीज की दवाई दी, ठीक है, और बाकी जो सेकंड ग्रुप था 50 लोगों का, उनको सिंपल मीठी गोली दे दी, ये कह के कि ये दवाई है इस बीमारी की। एंड आफ्टर सम टाइम दोनों ग्रुप्स के लोगों को ऑब्जर्व किया गया, और ऑब्जर्व करके उन्हें पता चला कि जिनको एक्चुअली दवाई दी थी वो भी रिकवर हुए, और जिनको दवाई नहीं दी थी, मेडिकली जिनको दवाई नहीं दी थी, मीठी दवाई कह के दे दिया गया था, वो भी रिकवर हुए, क्योंकि उनको वो बिलीव दिलाया गया कि ये इस डिजीज की बीमारी की दवाई है, और सिर्फ उस बिलीव से, उस ट्रस्ट से वो ठीक हो गए। ऐसे अगर आप नेट पे जाके पढ़ोगे, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ एक एक एग्जाम्पल लेने बैठेंगे तो रात भी निकल जाएगी पर खत्म नहीं होंगे। I just simply wanted to say you here कि start believing in yourself कि मैं ये कर सकती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 10 मिनट बैठ के बिलीव करना स्टार्ट कर लिया, यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, फिर घर में दूसरे से जाके कलेश कर लिया, नो। बीवी को या पति को जाके उल्टा सीधा बोल दिया, बच्चे को खूब डांट दिया। Being positive means you have to be positive 95% times. 5% I'm restricting क्योंकि हम लोग इंसान हैं, थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसीज फ्लक्चुएट करती हैं, नो डाउट करती हैं, बट वो हम अगर 95% को रेगुलेट करना सीख गए तो हम धीरे धीरे वो 5% को सप्रेस कर जाते हैं, वो काम नहीं करती फिर। अभी हमारे साथ क्या होता है, हम काम कर रहे, हम मोटिवेटेड है, हमने अपना काम स्टार्ट किया, हमें अर्निंग्स करनी है, हमारे पास कोई आया, उसने हमें एक हमारे बिलीफ को जगा दिया, जो बचपन का बिलीफ था जगा दिया, यार यार ऑनलाइन अर्निंग्स पॉसिबल नहीं होती, कहाँ तुम 2-2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो उसमें। सडनली हमारे दिमाग में आ गया, अरे यार नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो बिलीफ स्ट्रांग नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करता है। हमने अपनी लाइफ में बुरी चीजें हम ही ने अट्रैक्ट की हैं। सुबह उठने के साथ ही हम अपने बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं, यार मेरी लाइफ खराब है, सबके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस, खुद से कहना स्टार्ट करो, मेरी लाइफ सबसे अच्छी है, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ या कर रही हूँ लाइफ में और करूंगी आगे। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव वर्ड्स टू योरसेल्फ, और पॉजिटिव फील करना भी स्टार्ट करो। अब सब लोग कहोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, एक दिन में तो मैं नहीं कर पाऊंगी, 2 दिन में तो नहीं कर सकती, तो दैट व्हाट आई टोल्ड यू कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानो या ना मानो, ये आपके लिए काम करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपके पास पॉजिटिव चीजें ही आएंगी। अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचोगे दिन भर में, तो आपके पास नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव दिन भर में कैसे रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप खुद के लिए उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट आप भी बेटर फील करो। उससे पहले हम भगवान जी से मांगते हैं ना सुबह उठ के, कि भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे वो दे दो, मुझे इतनी बड़ी नौकरी चाहिए, मुझे इतने लाखों चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के भगवान जी को थैंक यू कहो।
इंस्टेड ऑफ मांगने के उनसे, जो उन्होंने आपको दिया है आज तक। अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लाओ, चाहे छोटी छोटी चीजों के लिए लाओ। आज अगर आपको खाना मिल रहा है एक टाइम का, तो से थैंक्स। पहले लोग खाना खाने से पहले भगवान जी के हाथ जोड़ते थे ना। आजकल हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, बट पहले हम लोग खाना जब आता था तो उसके हाथ जोड़ते थे कि थैंक यू भगवान जी, मुझे आपने खाना दिया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। इवन मैं भी बीच में नहीं करती थी, मैंने भी स्टार्ट किया और अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भी करें। आई नो कि ये हमारे सिस्टम में से भाग चुकी है चीजें, जो एक्चुअली हमारा इंडियन कल्चर है। बट अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो वापस उसको ट्रैक पे ला सकते हैं। हमें लग रहा है आज की डेट में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है। हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स इन सारी चीजों को फॉलो करते थे। आपने वो देखी थी ना, मूवीज वगैरह देखी होंगी, लोग पहले पानी हाथ में लेके लोगों को श्राप दे देते थे और वो हो जाता था, लग जाता था ना श्राप। तो बेसिकली क्या, वर्ड्स में पावर है। पानी हाथ में लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया, बंदा अंदर से पॉजिटिव होता था, खुद से इतना उसके अंदर एनर्जी होती थी। साधु लोग खुद ही इतने एनर्जेटिक होते थे तपस्या करके कि उनके वर्ड्स में पावर आ जाती थी, कि उनकी बात, एक बार की बोली हुई बात पूरी हो जाती थी, क्योंकि वो मेडिटेट करते थे, वो उस चीज को अचीव करी, उन्होंने वो एनर्जी लेवल अचीव करी कि उनकी बातों में पावर आ गई। तो सिमिलरली हम भी कर सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। कैसे फॉलो करनी है, कैसे करना है, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है ना? एग्जैक्टली शौमिता जी, सब कुछ हमारा इंडियन कल्चर में पुराना सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जब से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ रूल्स हमें दिए। हम अपने रूल्स, अपने जो हमारे बिलीव्स थे, इंडियन बिलीव्स थे ना, सारी चीजें थी, रिचुअल्स थे, वो भूलते गए, अपने कल्चर से दूर होते चले गए। और जो पावर हमारे पास है एज एन इंडियन, वो सब हम भूल गए। उसको दोबारा रिकलेक्ट करने की जरूरत है। एंड जो एज एन इंडियन, अगर हम अपने एंशंट सारी चीजें आप उठा के देखो, ग्रंथ उठा के देख लो, पुराण उठा के देख लो, जो लोग आज साइंस में प्रूव कर रहे हैं ना, सारी चीजें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो पहले ही कर चुके हैं। सारी चीजें पहले पॉसिबल हो चुकी हैं। तो स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। अब इस चीज को हम कैसे रेगुलर कर सकते हैं? सुबह उठो, अपने बारे में अच्छा बोलो। बहुत सारी टेक्निक्स है जिनसे आप खुद को पॉजिटिव बना सकते हो। लाइक आप खुद को थैंकफुल बोल सकते हो, आप भगवान जी को थैंक यू बोलो, अपनी फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलो, सबको। आप बहुत अच्छा फील करोगे। सबको ग्रैटिट्यूड दो छोटी छोटी चीजों के लिए, मन से दो। ये नहीं कि मैम ने बोला था या हमें पॉजिटिव बनना है इसलिए नहीं, वो मन से दो। इस चीज को प्रैक्टिस करो, आज नहीं रोज करो। ठीक है? कुछ लोग उस चीज को, ठीक है आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को अभी नहीं बोल सकती, सब मुझे पागल समझेंगे, तो नोट पैड लो। सबको, जिनको भी आप थैंक यू फील करते हो, वो नोट कर लो कि आई एम थैंकफुल टू दिस, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये दिया, आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स। किसी को भी बोल सकते हो आप, खुद के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाने के लिए अपने आप को भी थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है? इनको बेसिकली बोलते हैं अफर्मेशंस। अफर्म करना स्टार्ट करो। रात में सोने से पहले भी कर सकते हो, जस्ट सोने से पहले। उसके बाद कोई काम नहीं करना आपको, और सोना है। और सुबह उठते ही आप ये कर सकते हो अफर्मेशंस। ठीक है? और आप पॉजिटिव कैसे फील करोगे? आप जो काम कर रहे हो, आप सेल्फ हेल्प कम्युनिटी में अगर काम कर रहे हो, तो स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम के लिए कृतज्ञ हो, उनके लिए आप ग्रेटफुल फील करो। काम तो कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो अरे यार सेल्फ हेल्प कम्युनिटी कोर्स सेल करने का है। अरे भाई, एक बात दिमाग में बिठा लो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी वर्क, कोई भी कंपनी मुझे ऐसी बता दो कि जो बिना सेल्स के चलती हो। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप कहीं करने जाते हो, तो गवर्नमेंट जॉब भी अपनी सर्विसेज सेल कर रही है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आप अपनी एजुकेशन सेल कर रहे हो।
अगर आप किसी आईटी फर्म में जा रहे हो तो वहां पे भी आप अपनी नॉलेज सेल कर रहे हो। बिना कुछ सेल करे आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और आप अगर काम को इस नजरिए से करोगे, यार कोर्स सेल करना है, कोर्स सेल करना है, आप काम को इस नजरिए से करना स्टार्ट करो, अपने काम के लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे पड़े हैं जिनको घर बैठ के अर्निंग करनी चाहिए, जिनको कुछ स्किल्स सीखने हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा रहे हैं। अब काम ना करना, उससे पैसे कमाना ना कमाना सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक जरिया बन रहे हो उनको वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए। भगवान जी खुद से ऊपर से थोड़ा आते हैं किसी को अपॉर्चुनिटी देने, किसी को तो माध्यम बनाते हैं। तो आप वो जरिया हो, आप वो सोर्स हो। अब अगर वो बंदा पॉजिटिव होगा, ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ खुद को, तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। और अगर वो नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान होगा, अरे यार ये तो कोर्सेज बेचने वाला काम में फंसा दिया इसने, कुछ नहीं हो सकता उसका। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हम अफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग क्यों करें, हमें तो स्किल्स सीखने हैं। मेरे भाई, अगर आप स्किल्स सीख लोगे फिर उस स्किल्स को जाके कैसे बेचोगे जब आपको मार्केटिंग नहीं आती होगी? स्किल्स सीखने के बाद सर्टिफिकेट लेके घर में बैठे रहोगे? अगर जॉब के लिए भी जाओगे तो खुद को भी तो आपको अपने स्किल्स को सेल करना आना चाहिए उस एम्प्लॉयर को। आप अपने स्किल्स सेल करोगे, वो भी तो मार्केटिंग करोगे। फ्रीलांसिंग करोगे तो भी तो आप मार्केटिंग ही करोगे। मार्केटिंग, सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एंटायर मनी इन दिस वर्ल्ड। तो अपने सिस्टम को, अपने काम को ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। जिस दिन अपने काम को पूजने लगोगे उस दिन काम से पैसे भी आने लगेंगे, जो काम कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, सौमित्र जी बिल्कुल सही कह रही है कि इंटरव्यूअर में आपसे इंटरव्यू में भी एम्प्लॉयर यही पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों लें, क्या क्वालिटीज है आपके अंदर। तो आप बेसिकली खुद को सेल ही तो कर रहे हो वहां पे, अपनी क्वालिटीज को, अपने स्किल्स को सेल कर रहे हो आप वहां पे, उनको अपना टाइम बेच रहे हो। 9 से 5, या इन शॉर्ट कह लो 7 से 9, क्योंकि ऑफिस जाने में भी तो आज की डेट में 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में लग जाते हैं इंसान को, वो हम काउंट ही नहीं करते, है ना। अपने सिस्टम पे बिलीव करना स्टार्ट करो, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो, आप जो भी काम कर रहे हो। जिस भी इंसान के थ्रू आपने ज्वाइन किया है उसको ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो कि वो माध्यम बना आपको एक अपॉर्चुनिटी देने के। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को दान देते हैं तो जिसको दान देते हैं वो आपको शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है, आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, आप माध्यम बने। अब सपोज किसी को 5,000 की जरूरत थी, हमने दे दिया उसे, अब वो उसकी मर्जी है कि वो 5,000 रुपए को एक बार में चट कर ले या 5,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट करके खुद को कुछ बना ले लायक। ये उस पर्सन के ऊपर है, बट आपने तो उसको अच्छे इंटेंशन से दिया ना। तो आप तो उस बंदे को अपॉर्चुनिटी अच्छी इंटेंशन से दे रहे हो, यानी आपको भी जिसने ज्वाइन कराया उसने आपको अच्छी इंटेंशन से ही दिया कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, आप सीखोगे और अर्न करोगे। अब आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप खुद के लिए या तो डिसबिलीव कर रखते हो कि मैं नहीं कर सकती, या आप सिस्टम पे अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि सिस्टम उस लेवल पे नहीं है, या फिर आपके आसपास एनवायरनमेंट पे इतने डिसबिलीव्स ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप उनसे बाहर नहीं निकल रहे हो। फॉर दैट, स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखना स्टार्ट कर दो। एक दिन में नहीं आएगा, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर किसी को लगता है, शीशे में जाके बात करो, खुद से कॉन्फिडेंटली बात करो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
दिलजीत दोसांझ को सब जानते हो? यस और नो? नाम तो सुना ही होगा, पर्सनली तो कोई नहीं जानता। नाम सबने सुना है, इतने बड़े सिंगर है। उनका ना आज से 25 साल पहले का एक वो है इंसिडेंट, जो मैंने किसी एक इंटरव्यू में किसी के थ्रू सुना था। तब तक वो एक फेमस सेलिब्रिटी सिंगर नहीं बने थे, और वो छोटे छोटे जैसे शोज होते हैं उसमें जाते थे गाने, या फिर जैसे कोरस में गाना गाते थे लोग ना, वैसे गाते थे। तो उनके फ्रेंड्स ये बात शेयर कर रहे थे कि वो रोज सुबह शीशे के जाके आगे जाके खड़े होकर ना ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो एक लाइव कॉन्सर्ट में खड़े हैं और माइक पकड़ के गाना गा रहे हैं और सामने बहुत सारी पब्लिक है। चाहे वो जो शो जिसमें उन्हें अभी परफॉर्म करना है थोड़ी देर बाद, उसके सिर्फ 20 टिकट ही बिके हैं या 20 लोगों को ही आना है, बट वो बिहेव ऐसे करते थे। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाते थे, वो ट्रस्ट, वो बिलीफ अपने अंदर लाते थे। तो उनके दोस्तों ने ये बात बोली कि हम तब उसे पागल समझते थे, क्या बेवकूफी करता है, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है दैट वॉज एक्चुअली द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो उस चीज को मैनिफेस्ट करते थे, जो कि एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि बचपन में आपने या आज से 5 साल पहले आपने किसी चीज के बारे में सोचा हो कि काश ये मेरे पास हो। आपने 50 बार सोचा हो, काश ये आईफोन मेरे पास हो, काश ये चीज मेरे पास हो, काश ये मेरे पास हो। आपने उसे इतनी बार इमेजिन किया अपने माइंड में कि एक्चुअली आज की डेट में वो चीज आपके पास है। यू एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट। अगर आपके पास बुरी चीजें आज की डेट में ज्यादा है, दैट मीन्स आप बुरा ज्यादा सोच रहे हो। तो दिन भर में अच्छा ज्यादा सोचना शुरू कर दो, डेली सोचो, उसको अपनी हैबिट बना लो। हमें ये नहीं भूलना कि जैसे हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खाना है, वैसे ये सोचो कि हमें दिन भर पॉजिटिव रहना है। कोई कुछ बोल रहा है, इधर से सुनो, इधर से निकाल लो, दिमाग में नहीं लेके जाना। जिस दिन आप ये एटीट्यूड अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप कर लोगे, ये नहीं, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए आपको बोला जाता है अपना गोल लिखो, अपने गोल को लिखकर अपने सामने रख लो। हाथ से लिखो, क्योंकि हाथ से लिखोगे तो आपके उसमें बहुत सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपका दिमाग भी काम कर रहा है। आप उसे लिखते टाइम पढ़ रहे हो तो आपका मुंह भी काम कर रहा है, तो मल्टीपल सेंसेस काम कर रहे हैं। और उसको जब सामने लगा दिया तो आप उसे दिन में 10 बार देख रहे हो, रोज उठ के उसको देख रहे हो अपने गोल को। तो आप उस गोल के लिए काम करना भी स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव भी सोचोगे, और धीरे धीरे समहाउ दैट विल हेल्प यू ग्रो योर लाइफ। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, HRCM, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ के, आप सब में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ की हर फील्ड में काम करता है। सिर्फ आपको उसे बिलीव करना है। भगवान जी से कुछ मांगते हो, या आप एक उस चीज को भी छोड़ो, आप रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे के आते हो, फिर ऐसा तो नहीं ना आप 50 बार चक्कर लगा के आते हो वहां पे, ये आएगा भी खाना, ऐसा तो नहीं पिज्जा ऑर्डर किया लाके बर्गर दे देगा, 50 बार जाके चेक कर, तो आप टेबल पे तसल्ली से बैठे रहते हो ना। आपने अपना काम कर दिया और आप बिलीव कर रहे हो कि वो आएगा। सिमिलरली जब आप भगवान जी से कुछ प्रे कर रहे हो, तो बिलीव करो, उसे फर्मली बिलीव करो, आपके बिलीव में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप बिलीव कर रहे हो कि मैंने भगवान जी से इतने रुपए मांगे हैं कि मुझे मिले, और उस चीज के लिए काम करते रहो। ऐसा नहीं सिर्फ मांगते रहोगे और बिलीव कर रहे हो और मिल जाएगा आपको, काम भी करना पड़ेगा। काम करते रहोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी, 101%। भी कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अभी से खुद के लिए अच्छा और पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे, चाहे 5 लाइन 3 लाइन जितना भी मन करे, सुबह या रात में सोने से पहले लिखेंगे। यहाँ मी कहने से नहीं पता चलेगा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बाद आप खुद रिजल्ट्स देखोगे। अगर खुद को कहीं ग्रो करना चाहते हो तो उस चीज को आपको करना है।
हाँ, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को, वो कहीं ना कहीं इस चीज को फील भी करते होंगे, है ना? समझ में आया सबको? टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकती मैं, क्योंकि टाइम नहीं है। और काफी सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर दूसरी मीटिंग में अटेंड करनी है, बंगालीज की है वो स्पेशली, उनको थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए, चाय कॉफी पीने का किसी का मन हो तो, है ना? वार्म अप भी होना पड़ेगा ना, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन, लगातार स्कूल जैसी फीलिंग आ जाएगी, नहीं तो एक क्लास के बाद दूसरा क्लास। वेरी नाइस, जितने लोग इसको कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे करो, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मैं बचपन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती थी, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, पता भी नहीं था मुझे, बट वो फर्म बिलीव रहता था। मैं बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज में, सिंगिंग में, डांसिंग में, अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। और मैं रात में ना सोने से पहले अपने आप को उस स्टेज पे इमेजिन करती थी, विजुअलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप विजुअलाइज कर रहे हो उस चीज को कि आपके साथ कल ही होने वाला है, आप कल ऐसा कर रहे हो, उसको आप अभी विजुअलाइज कर रहे हो माइंड में, और दैट एक्चुअली हेल्प। मुझे बहुत टाइम बाद, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद ये चीज पता चली कि जो मैं एक्चुअली करती थी उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं आज की डेट में, है ना? तो हम लोग ये चीज को करते आए हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव वे में करते हैं तो उनको लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जो लोग खुद को कोसते रहते हैं, खुद को नेगेटिव बोलते रहते हैं, उनको नेगेटिव चीजें मिलती रहती हैं। तो आज से कोशिश करो खुद के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, जो काम कर रहे हो उसके लिए अच्छा बोलो, पॉजिटिव रहो, बी ग्रेटफुल, हैव ग्रैटिट्यूड, शो ग्रैटिट्यूड टू अदर्स। तो आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आएंगे, बट एक दिन में नहीं दिखेंगे। इट नीड्स प्रैक्टिस विथ बिलीफ। ठीक है, सेशन और नहीं बड़ा कर रहे हैं। जो भी दो चार लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको कैसा लगा, नया टॉपिक था, वो अपने रिव्यूज दे सकते हैं। शर्त है कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके ही बोलना है। बाकी जिन लोग को डर लगता है कैमरा ऑन करके नहीं देना है, वो सारे के सारे, मेरा नंबर सबके पास है, अच्छा सा चैट में लिख के भेजो, क्योंकि आप जब अपनी अच्छी एनर्जी मुझे भेजोगे, ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलेगी, फिर मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको जाएगी, तो पॉजिटिव एनर्जीज विल सर्कुलेट। तो सेल्फ अप कम्युनिटी में जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हम वाइब आज मूव करा सकते हैं उतनी हमें करानी है। इस सेशन में अभी 44 लोग बचे हैं, देखती हूँ मैं कितने लोग पॉजिटिव आज इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे से पॉजिटिव कोट्स कितने अच्छे से मेरे को टैग करके डालने वाले हैं, और सेल्फ अप कम्युनिटी को भी टैग करेंगे। मेरी आईडी मैं बता देती हूँ, ग्रो विद इशिका, यहाँ पे टैग कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी फेक आईडीज भी हैं मेरे नाम से, तो भाई प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कहीं फेक वाले को मत टैग कर देना। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। और कौन रिव्यू देने के लिए तैयार है? ऋषिका जी, फर्स्ट मैं हूँ। आई एम योर बिल्कुल स्टूडेंट। सौम्यता जी। बिल्कुल, मैं मार्केट में थी, बाजार में जल्दी जल्दी आई हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेशन बहुत अच्छा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं भी उस टाइम से फॉलो कर रही हूँ जब से शायद मुझे नहीं पता था इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। एंड यस, दोनों ही काम हुए। आपने जैसे बोला कि नेगेटिव चीजें अगर आप बोलोगे, सच में मैंने सोचा नेगेटिव भी हुआ है, पॉजिटिव सोचा पॉजिटिव भी हुआ है, तो ये सच में बहुत काम करता है। इवन मतलब आप अगर पानी पे प्रेयर करके उस पानी को डेली पीते हो, उससे भी बहुत अच्छा एज अ रेमेडी काम करता है। तो आप पॉजिटिव लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, और शायद हम दोनों आपस में अट्रैक्ट भी इसी कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही अट्रैक्टेड है हम दोनों की। मतलब चीज़ें बहुत मैच करती है। आपके अंडर में काम भी कर रही हूँ, आपको मैंने ज्वाइन भी इसलिए किया था बिकॉज द फ्रीक्वेंसी वी मैच टुगेदर। एंड आई एम रियली grateful that I joined Self Help Community through you, and you are guiding every time wonderfully, every time taking wonderful sessions, and आगे भी सब अच्छा होगा। and I think entire community will grow more, जो अभी है उससे 10 times हम सब grow करेंगे, and that is what my wish and that is my manifestation for everyone, all of you here. एग्जैक्टली, वी अफर्म राइट हेयर विद सौम्यता जी। और कौन रिव्यू देना चाहेगा? बेसिकली मैं रिव्यू
आप अपनी फीलिंग्स, आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा वो बताना है, आपको रिव्यू नहीं देना आपने सेशन में क्या सुना, आपको क्या फील हुआ कि एक्चुअली आप ये करते हो, वो बताना है। मैं मैम बोलना चाहूंगी। हाँ विद्या जी। एक्चुअली आज का ट्रेनिंग अमेजिंग था मैम। और इसमें जो भी आपके आपका जो ट्रेनिंग रहता है, या सौमिता मैम का या पूनम मैम का, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसमें आज तो मुझे आप इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल टेक्निकल के साथ साथ गोल कैसे अचीव करना और पॉजिटिव माइंडसेट और क्लैरिटी कैसे डेवलप करना, इसके थ्रू से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आया। तो ओवरऑल इंस्पायरिंग ट्रेनिंग था ये। थैंक यू विद्या जी। और कोई, कौन अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करना चाहता है? हेलो मेरे मैम। को उम्मीद थी कि उर्मिला जी का वहां से माइक ऑन होने वाला है, देखा, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैच। मैम आज के सेशन में आपने जो बताया कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ये सच में मेरे साथ हुआ है। जब आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि बचपन में कोई ऐसी चीज जो हमने सोची और वो हमारे साथ हुई हो, तो तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है। मैं काफी देर से सोचती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जब आपने इतना डीपली समझाया ना, तो मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था, बिल्कुल चमत्कार की तरह वो मुझे लगा था। मतलब मेरे एक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर है वो हमारे, डॉक्टर राकेश गुप्ता, हार्ट स्पेशलिस्ट है वो। और वो यहाँ सरोज हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे है वो डॉक्टर। और मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी कभी। एक बार मैंने उनको सरोज हॉस्पिटल में आईसीयू में देखा, और मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया कि कभी मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले। और मतलब मेरे पापा की डेथ के बाद मैं अपनी मम्मी को उनके पास लेकर गई ट्रीटमेंट के लिए, तब मैं कहीं और जॉब कर रही थी। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सामने से मुझे बोला, अपने आप ही, मतलब मैंने कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे जॉब के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग, उन्होंने सामने से मुझे बोला, बेटा आप जॉब करना चाहते हो? तो मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे भगवान से मैंने कोई विश मांगी और वे मेरी अचानक से पूरी हो गई। और मुझे इतनी खुशी हुई, 2 साल मैंने उनके साथ काम भी किया, मुझे बहुत खुशी हुई इस टाइम। तो मुझे अब ये चीज लगती है कि हाँ, मैं पॉजिटिव अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता है। और अगर मैं कभी मतलब थोड़ी सी टेंस होती हूँ, मुझे लगता है नहीं मेरे साथ ऐसा होगा, वो मेरे साथ ऐसे झगड़ेगा, वो ये बोलेगा और मैं ये बोलूंगी, तो वो चीज भी होती है। तो आप डेफिनेटली। जब ऐसे समझाते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, उर्मिला जी की बात से ना मुझे एक बात याद आई, जैसे लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव बोलो, वर्ड्स में पावर होती है, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे मंत्र हैं। हम्म। वर्ड्स में पावर है। हम मतलब मंदिर में जाते हैं ना, क्यों कहते हैं कि मंदिर में जाके अगर आप कोई चीज प्रे करोगे तो आपकी वो जल्दी पूरी होगी? रीजन, क्योंकि वहां पूरे टाइम मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो उस एनवायरमेंट में वो पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करते हो आपको खुद ही अच्छा फील होता है। अभी मैं रिसेंटली वृंदावन होके आई, ठीक है, वहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो आपके आंखों में से आंसू ना खुद से निकल के आए। दैट वाज अ फीलिंग। वो पॉजिटिविटी थी अपने आप, वो खुशी के आंसू थे। तो आपको ये चीज बिलीव करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी कि वर्ड्स हैव पावर। उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे मंत्र हैं। मंत्रों को जाप करने के बाद लोग कहते हैं ना कि हीलिंग हो जाती है, आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, आपकी ब्लेसिंग्स पूरी होती है, सब कुछ होता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। लोग मंत्र इसीलिए बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, है ना? और मैम मेरे साथ और एक और मैजिक ये हुआ था कि मैंने मतलब 1 साल तक तो फॉलो किया आपको, डेली आपको देखती थी इंस्टाग्राम पे, आपकी रील्स ये वो, मतलब डेली मैंने देखना ही देखना, चाहे कुछ और देखो ना देखो, मतलब मैं आपको देख के ही सोती थी। और मैं सोचती थी कि कभी मैंने भी ज्वाइन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं डेली सोचती थी कैसे अपने हस्बैंड से बात करूं, कैसे बोलूं, मुझे पैसे देंगे नहीं देंगे। लेकिन फिर मैं उनको ना डेली इस चीज के लिए बताती रहती थी कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं, कि शिखा मैम है वो ऐसे ऐसे काम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं और बिल्कुल हमारी तरह ही है। और मतलब जैसे हमारी उसमें बताया जाता है ना कि मतलब कि नॉर्मल इंसान हमारी तरह ही है वो, तो मैंने उनका माइंड सेट किया अपने हस्बैंड का। उन्होंने, और जब मैंने उनको बोला ना कि मुझे बस ज्वाइन करना है, यही ज्वाइन करना है, उन्होंने एक बार भी मुझे मना नहीं किया, फटाक से कहा ठीक है तू कर ले। और जब मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ ज्वाइन किया, आपका फर्स्ट सेशन लिया ना, तो मतलब मुझे मजा ही आ गया। चाहे बेशक मैं अर्निंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब धीरे 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 धीरे, जो मैं एक बहुत ही पीछे मतलब ना उर्मिला क्या जी बोलूं। आपके वही बिलीव्स हैं, आपके, हाँ आपने बस। जो मेरे से अपनी फैमिली कंडीशंस शेयर करी, तो आप उन्हीं बिलीव्स में जी रहे हो अभी भी।
हाँ बस आपको वो वही बिलीफ मैम। से बाहर निकलना पड़ेगा। बस मैम यही है कि मेरी वो जो डिप्रेशन वाली थोड़ी सी वो है ना, उससे राइट। मुझे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मुझे बिल्कुल। भी लगता है कहीं ना कहीं ना मैं इतना अच्छे से परफॉर्म कर पाती थी, और अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं जब धीरे धीरे सीखती रहूंगी, करती रहूंगी इम्प्लीमेंट, तो कभी ना कभी तो जरूर होगा ही होगा। और हंड्रेड डेफिनेटली परसेंट होगा, डेफिनेटली होगा। और मैम आप जैसे मेंटोर हैं तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है। माय प्लेजर डियर, माय प्लेजर। और कोई बोलना चाहेगा या सेशन क्लोज करें? अभी बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड हैं बोलने के लिए। मुस्कान ने अपना माइक ऑन किया है। हाँ जी दी, मुझे भी मंदिरा जी बोला। ने भी ऑन किया है। मुस्कान के बाद उनके पास आते हैं। हाँ मुस्कान। दी मेरी वॉइस आ रही? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी दी, आपसे मैंने शायद टेक्स्ट भी किया था, आपने देखा नहीं। जैसे आपने बोला था ना कि आप जब छोटे होते थे आप स्टेज पर इमेजिन करते थे खुद को कि हाँ आपको मतलब कि कोई आपका कोई फंक्शन होता था तो आपको स्टेज पर ऐसे डांस करना होता है। मैंने ना जब आपका शायद रिकॉर्डेड सेक्शन ही देखा था, तो आपने बोला था कि ये सेशन ना सभी देखना। तो मैंने वो देखा था। तो जब हमारा मनाली का इवेंट था ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन आपको पता है कि पंजाब से अकेले नहीं भेजने देते। तो मुझे ये पता था कि मुझे जाना है। मैंने एक ही मतलब दिमाग में रखा कि मुझे जाना है। तो मैंने भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ स्टेज पर जाकर ऐसा ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था कि कैसा होगा, जैसे विक्की सर बोलते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। बस मैंने स्टार्ट किया कि हाँ ऐसा होगा, वहां पर हम ऐसे स्टेज पर जाएंगे। लेकिन जब हम आपको भी पता है कि सबसे पहले वहां स्टेज पर मेरा ही नाम बोला गया था, तो मुझे खुद ही नहीं बिलीव हुआ कि हाँ ये हो गया है। तो पापा बोल रहे थे कि आप मुझे बोल देते कि मैं आपकी वीडियो बना देता, तो मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही सोचा कि मुझे ऐसा करना है, तो वो हो भी गया। और आपने एक और बात बताई कि जैसे अब वृंदावन गए थे ना, तो हमारे पंजाबी हमारी मौसी जी है ना, वो ब्यास जाते हैं सत्संग पर। तो मैं भी उनके साथ एक बार गई थी। तो वहां पर ऐसा सत्संग हुआ कि हम मतलब बैठे हुए थे, आंखों में से आंसू ऐसे ही जा रहे थे। मतलब कि वो पावर उनकी, जो वो मतलब सत्संग करते हैं बाबा जी, मतलब इतना बढ़िया, मतलब वो समझाते हैं रियल लाइफ के बारे में। मतलब मेरे साथ ये सारे इंसिडेंट हुए हुए हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप किसी पावरफुल एनवायरनमेंट में होते हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हो, तो जो आपके आंसू निकलते हैं ना, वो आपके अंदर के जो डिसबिलीव्स है ना, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, वो लेकर बाहर निकलते हैं। आपको पॉजिटिव तभी आप फील करोगे, आप हल्का तभी महसूस करोगे जब अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालोगे। वो कैसे निकलेगी वहां पर? आंसुओं के थ्रू निकल के आती है ना? तो वो बाय डिफॉल्ट लेकिन होता है। और हमें भी कौन नहीं पता अपने था कि रिव्यूज ये देना चाहेगा? वही कर दो। सरिता जी। हेलो हाँ मैम। जी सरिता जी, बिल्कुल बताइए सरिता जी, मैं सुन रही हूँ आपको। मैं फर्स्ट टाइम आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, आज तक तो व्हाट्सएप पे हुई थी आपसे बात। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपने बताया ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं भी इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। अब आपने समझाया तो और भी ज्यादा हो गया है। तो पहले जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में एमए की हुई है ना, तो जब मैंने ये स्टार्ट की थी ना बीए डिग्री, बीए की डिग्री लेने के बाद, तो जैसे मेरी मम्मी कहते थे कि तू भी इकोनॉमिक्स में नहीं कर, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो मैं तू तेरा सिर दर्द होता है, तू नहीं कर पाएगी। पर मैंने एकदम माइंड सेट किया कि मेरे को इकोनॉमिक्स में ही करनी है। और वो मैंने उसकी डिस्टेंस से की, घर बैठ के खुद से कोच किया और खुद से ही की वो। तो मैंने अपने मन को एकदम ऐसे पॉजिटिव किया कि मैंने इकोनॉमिक्स में ही करनी है। तो मैं पहली स्टूडेंट थी अपने घर में कि मैंने इकोनॉमिक्स में एमए की। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आई इकोनॉमिक्स में एमए करके। तो अब जैसे मैं ये सेल्फ ऑफ कम्युनिटी के थ्रू रील्स बना रही हूँ, आजकल मेरे हेल्थ इशू रह रहे हैं ना थोड़े, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, रील्स बना नहीं पा रही हूँ। तो ये इसलिए ना मुझे थोड़ा सरिता जी माइंड की मेरा बात से डिस्टर्ब रहता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो अब इस चीज को मैनिफेस्टेशन की, सरिता जी, एक पावर याद आई मुझे आपकी बात से। मैं बहुत छोटी थी। मैं ना बहुत छोटे से फर्स्ट सेकंड क्लास से सिंगर बनना चाहती थी। गाने गाने का शौक अभी भी है मुझे, और मैं सिंगर बनना चाहती थी हमेशा से। पर मेरी मम्मी को था ना कि मैं पढ़ाई में निकलूं, कुछ अच्छे से पढ़ाई करूं, और बाकी सारी किसी चीज में, एक सेकेंड, किसी और चीज में नहीं जाऊं, पढ़ाई में ही निकलूं। उनको शुरू से था, बट मेरे को था कि मुझे सिंगर बनना है।
उस समय मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझे प्रॉपरली लिखना भी नहीं आता था ढंग से, और मैंने एक चिट बनाई थी और उसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया था, और वो जाके अपने भगवान जी के पास रख दी। ठीक है। और भगवान जी के पास भी ऐसी जगह को रखी थी कि उनके मतलब जो मंदिर सा बना हुआ था उसमें बीच में वुड में बीच में ना छोटा सा गैप था, तो वो रोज क्लीन नहीं होती थी जगह, वहां पर रख दी थी। ठीक है। अब मम्मा पापा ने मेरे जब घर शिफ्ट किया तो वो मंदिर में से सारी चीजें जब बिल्कुल निकाली तो वुड में से वो सडनली निकल कर बाहर आई। राइट। और वो चिट मेरी माँ ने पढ़ी और उन्होंने पढ़ने के बाद मुझे बताई, उस चिट में एक्चुअली मैंने गलती से ही सही पर लिख दिया था मुझे सिंगर नहीं बनना है। ठीक है। छोटी बच्ची थी, मुझे उस समय नहीं पता था, मैं लिखती चली गई फ्लो में, लिखना कुछ चाह रही थी लिखना कुछ नहीं। लेकिन मैंने जो लिखा वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गया, मैं सिंगर नहीं बनी। ठीक है। मेरी हॉबी रह गई, वो मेरा पैशन बन गया, मैंने प्रोफेशन में उसको ऑप्ट नहीं किया, मैंने बहुत सारी कोशिश की बनने के लिए, लेकिन मैं नहीं बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर चुकी थी। आज जिस घर में मैं रह रही हूँ, जो फैमिली मेरी है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की। मैं अब उस चीज को रियलाइज करती हूँ कि मैंने ये चीजें छोटे पे अपने सोची थी कि काश मेरा एक ऐसा घर हो, मेरे घर में ये चीज हो, मेरे घर में वो हो, मेरा किचन ऐसा हो, मेरा ये वैसा हो। एग्जैक्टली वही चीजें मेरे पास है, बिकॉज समहाउ आई मैनिफेस्टेड दैट। तो होता है, आप अगर स्ट्रांगली बिलीव करते हो चीजों को तो आप डेफिनेटली उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, और वो आपको लाइफ में मिलती है। बहुत टाइम हो रहा है, सिर्फ 2 रिव्यूज लूंगी और छोटे छोटे रिव्यूज देने हैं। नरसिम्हा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद कोई एक बंदा और जल्दी से। हाँ नरसिम्हा जी बताइए। आप अच्छा सॉरी, मैंने शायद आपको म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप देखो करके। नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। पता नहीं आपके पास एक्सेस नहीं जा रहा है। कोई और कर पा रहा है खुद को म्यूट जो बोलना चाहता है? ट्राई करके देखो। हाँ कर पा रहे हैं एक्चुअली। नरसिम्हा जी यू हैव टू ट्राई अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने उनको एक्सेस तो दिया है बट आई डोंट नो। सम टेक्निकल इशू लिख रहा है हाँ वो माइट चैट बी में। माइट बी माइट बी। और कोई है बोलना चाहता है? अगर नहीं है कोई, नरसिम्हा जी आप मुझे टेक्स्ट लिख के भेज सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है। आपकी तरफ से थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली मैं टेक्स्ट में भी जो मुझे लिखकर भेजेगा व्हाट्सएप पे भेजो प्रॉपर, आप अपनी जो भी आपने सेशन में फील किया, सो दैट मैं भी आपको ग्रैटिट्यूड शो कर पाऊं। मेरी आवाज भी इको कर रही है क्या? माइट बी। अभी अगर किसी को भी नहीं बोलना तो हम सेशन को क्लोज करते हैं विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। खुद से पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करोगे, दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो आपके पास लौट के भी पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। अपने लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो। अपने लिए ग्रेटफुल हो जाओ, दूसरों के लिए भी ग्रेटफुल हो। एक्शंस लो, काम करो, एंड बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है। आई होप इसके बाद हम जब भी कभी मिलते हैं तो मैं देखूं कि आप सबके बहुत बड़े 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 अचीवमेंट्स जो आपने मैनिफेस्ट किए या जो आपने अफर्म किए वो पूरे हुए हों। ऑल द बेस्ट। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड लव ईच अदर। बाय बाय, टेक केयर। माय प्लेजर टू ऑल, माय प्लेजर।